अगर कन्वर्सेट करते हैं तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप सब लोगों को कहूँगा कि आप बिल्कुल हमसे कन्वर्सेट करते रहें। जो टॉपिक हम आज बात करने वाले लेजर पे बात करेंगे, और लेजर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवाल प्रीलिम्स में भी बनता है और मेन में भी ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बातों को भी हम लोग ध्यान रखें और बिल्कुल लाइव चैट कीजिए, आइए हमारे साथ लेजर पे। एंड अगेन मैं सब लोगों को वेलकम कर दे रहा हूँ, और वेलकम करने के बाद इस सेशन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो इस सेशन में एक स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, और वो है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का बैच हम लोग यहाँ पे 25 अगस्त को स्टार्ट कर रहे हैं। बैच का टाइमिंग शाम में 4 बजे है, और ये क्लास आपको दिल्ली मुखर्जी नगर में मिलेगा। इसके अलावा हम लोग जूलॉजी और अन्य विषय हैं उसमें टेस्ट भी हम लोग देने वाले हैं। जूलॉजी ऑप्शनल का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है, और उसमें भी टेस्ट आपको स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग जुड़ चुके हो तो वो लोग तो ठीक है, और कॉपी कलम निकालिए अपना अपना, ताकि हम लोग टॉपिक को सीखने का जितना जल्दी हो आप अपना कॉपी कलम निकाल के ही पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं कि जो बिल्कुल डायग्रामेटिक नहीं हो। और डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है समझने में, वो आप सब जानते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेजर, लेजर का आप फुल फॉर्म कोई बताना चाहो तो आप चाहो तो बता सकते हैं। लेजर स्टैंड्स फॉर व्हाट? लेजर का मतलब क्या है? लाइट। आगे बताएं आप लोग। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? ये कभी यूपीएससी में से सवाल आते थे, कोई जो बच्चा बताना चाहे बता सकते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation. Stimulated emission of radiation. तो लेजर का जो पूरा जो फॉर्म है, फुल फॉर्म यही है। अच्छा, ये जो मैंने अभी लिखा, यही पूरा कॉन्सेप्ट भी है, यही पूरा समझ भी यही डेवलप होगा। कोई पूछेगा लेजर कैसा लाइट है? स्पॉन्टेनियसली इमिटेड लाइट है या ये स्टिमुलेटेड लाइट है? तो याद रखना, ये एक स्टिमुलेटेड लाइट है, लाइट है। ये दोनों बातें याद रखना। तो ये स्टिमुलेशन क्या होता है या एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, इसको हम लोगों को यहाँ पे समझना है। स्टिमुलेशन और एम्प्लीफिकेशन में बेसिक लेजर लाइट का प्रिंसिपल क्या है, या किसने खोज किया था, या किसने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस पे दो बातें याद रखिए। ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये कॉन्सेप्ट पूरा जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, तो यही वही आइंस्टीन है जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। ये वही आइंस्टीन है जिन्होंने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी लीगो लीगो का के विषय में प्रिडिक्ट किया था, आज से तकरीबन 112 मतलब 8 साल पहले, मतलब 1916 में। और उनकी कही गई बातें 2016 में सत्यापित हुआ कि हाँ, लीगो ये ग्रेविटेशनल वेव्स भी होता है। तो लीगो क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स पे आधारित एक प्रयोगशाला है ब्रिटेन में और लुसियाना प्रांत में। उसके तर्ज पे इंडिया में भी ये स्थापित किया जा रहा है। दुनिया भर में कई जगह पे लीगो परियोजना को स्टार्ट किया गया है। तो कॉन्सेप्ट जो लेजर का है वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और इस कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारने का काम किया था। मतलब पहला वर्किंग लेजर, फर्स्ट जो वर्किंग लेजर है, इसका निर्माण किया था थियोडर हेरोल्ड मेमन ने। याद रखना नाम, थियोडर हेरोल्ड मेमन।
HAROLD, हेरोल्ड मेमन ने। ये दोनों बात याद रखिए, हेरोल्ड मेमन ने। अब इसके बाद अगर हम देखें लेजर का बनने का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है, लेजर कितने प्रकार के होते हैं, लेजर का क्या एप्लीकेशंस हैं, लेजर के क्या यूजेज हैं, तो वो तमाम बातें वन बाय वन हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अक्सर मैं जो कहता हूँ सारे बच्चों को कि भाई आप सब अपनी अपनी तैयारी अपनी तरफ से करके रखिए। एग्ज़ाम पास दूर दिख रहा होगा लेकिन कभी भी पास आ सकता है। पास आने का मतलब वो आसानी तो नहीं आता है, लेकिन जब आता है तब आपकी तैयारी नहीं होती। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो बार्क है, BARC बार्क है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये ट्रॉम्बे में है। ये ट्रॉम्बे कहाँ पे है, ट्रॉम्बे है बेसिकली मुंबई में। और इसी के द्वारा इंडिया में लेजर का निर्माण किया गया था। रूबी लेजर क्या है, रूबी पत्थर से किया गया था। इसके अलावा अन्य कई तरह का जो लेजर है वो भी इंडिया में किया गया। जैसे मैं कहूँ कि CO2 लेजर हो गया, या अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम ग्लास लेजर है, यानी सोडियम जो ग्लास लेजर है, ये सब भी भारत में डेवलप किया गया था। इसके बाद लेजर अगर हम फिर से एक बार बैक होकर देखते हैं कि लेजर का निर्माण विधि क्या है, प्रोसेस क्या है लेजर बनाने का, प्रोसेस ऑफ लेजर फॉर्मेशन क्या है। ये बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए क्लास है, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस समझना ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए। क्यों, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये एक एटम है, ये एक एटम है, एटम का अभी यहाँ पे इसके कई सारे ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस के अराउंडिंग क्या है, ये ऑर्बिट्स है। ये न्यूक्लियस अगर है, ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करते होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन E1 में है तो हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट में है, अगर ये E2 में है तो हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में। पे ये क्या है, हाई एनर्जी, ज्यादा एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन E1 में है या E2 में है या E3 में है, सपोज करिए एक और एनर्जी स्टेट हम बना ले यहाँ पे E3, तो अगर ये E3 में है तो ये क्या होगा, अत्यधिक हाई स्टेट होगा, वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई स्टेट में हो गया। तो होता यहाँ पे ये है कि जब कोई एटम, जब ये कोई एटम जब ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे है, जब ये ग्राउंड स्टेट में है तो उस समय इलेक्ट्रॉन E1 स्टेट में है। लेकिन जब इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी मिलता है, बाहर से कोई एनर्जी मिलता है, तो क्या होगा, ये जंप करेगा। और सपोज करो कि जंप करके ये E1 से E2 को पार करके ये E3 में आ जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन E3 में आ गया तो ये स्टेट क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट। और इस एक्साइटेड स्टेट से पुनः ये ग्राउंड में कब आएगा, जितना एनर्जी इस एटम के इस इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर किया है उतना एनर्जी इसे रिलीज करना पड़ेगा। उतना एनर्जी जब रिलीज करेगा तभी ये E1 में आएगा। अब यहाँ पे ये E1 में आ गया, मतलब क्या हुआ, ये इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, क्योंकि एक एटम से ये हुआ है। ऐसे अगर एक साथ हजारों एटम से होगा तो हजारों इस तरह का छोटा छोटा एनर्जी का पल्स बनेगा। और जब इन सारे पल्स को हम एक साथ किसी ऑप्टिकल रेजोनेटर पे लाते हैं, और लाने के बाद इसे एक पॉइंट पे ला करके जब कॉन्सेंट्रेट करवा देते हैं, और वहां से एक पल्स के रूप में जब पार करता है
ऐसे बीम को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेजर पल्स या लेजर बीम कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, लेजर पल्स या लेजर बीम कहलाएगा। ये लेजर एक साथ लेजर बीम और छोटा छोटा क्या है, ये लेजर पल्स है। तो लेजर का जो बनने का विधि होता है यही होता है। कैसे निर्माण हुआ, मैंने कहा परमाणु, वंस अगेन आप समझ लो, ठीक है। कोई परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होगा एक्साइटेड स्टेट में होगा। एक्साइटेड स्टेट एक टेम्पररी स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, परमानेंट स्टेट होता है। लेकिन ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इवन एनर्जी स्टेट में है, उस पे अगर हम बाहर से कोई एनर्जी देते हैं तो क्या होगा, ये स्टिमुलेट हो जाता है और स्टिमुलेट होकर के जंप करेगा और ये आ जाएगा E1 से डायरेक्ट E3 में आ जाएगा। E1 से जो E3 में जो जंप किया, मैंने कहा E3 जो स्टेट होता है टेम्पररी स्टेट है। नतीजा क्या होगा, इस स्टेट से इसे पुनः बैक होना ही पड़ेगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और ये काम होता है 10⁻⁻30 सेकेंड में। इतने सेकेंड में क्या होता है, ये कम बैक हो जाता है। और जब कम बैक होना होगा तो कंडीशन वहां पे होगा कि जिस एनर्जी को लेकर के ये स्टिमुलेट होकर के E3 में आया था, उतने एनर्जी को इसे लूज करना ही पड़ेगा और लूज करने के बाद ही क्या होगा, ये E1 में आ पाएगा। तो ये अब ग्राउंड स्टेट में तो आया, लेकिन साथ साथ क्या किया, एनर्जी को लूज कर दिया। और उस एक एटम से निकलने वाला जो एनर्जी का जो शॉर्ट जो ये पल्स है, ऐसे एक साथ अगर हजारों एटम के साथ होता है, और इन सारे पल्स को एक लेजर रेजोनेटर के माध्यम से, हम लोग ऑप्टिकल रेजोनेटर भी कहते हैं, ऑप्टिकल रेजोनेटर भी कहते हैं, इसके माध्यम से अगर लेयर ले आ जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा और उसको अगर रिलीज किया जाए तो एक ही वेवलेंथ का ये एक साथ मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, तो लेजर बीम कहते हैं। लेजर का उत्पादन है। अगर ये काम आप जिस भी माध्यम में करते हो, अलग अलग माध्यम में करते हो मान लो, तो वो लेजर भी उसी हिसाब से कहलाएगा। मतलब प्रोडक्शन अगर लेजर का, ये जो प्रोडक्शन है, सॉलिड है तो लेजर, सॉलिड लेजर कहलाएगा। अगर ये मीडियम कोई सेमी कंडक्टर है, कोई एक्सरे है, तो लेजर एक्सरे कहलाएगा। अगर ये मीडियम कोई केमिकल है, लेजर केमिकल लेजर कहलाएगा। ठीक है, तो टोटली केमिकल लेजर कहलाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो लेजर वर्गीकरण भी हो जाता है। तो ये हो गया प्रोडक्शन के सोर्स या मीडियम के आधार पर लेजर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। लेजर का क्या हो गया, ये हो गया क्लासिफिकेशन। आप लोग इतना समझ में आ गया। और हम देखते हैं इन लेजर का क्या उपयोग क्या होता है। जैसे मान लो सॉलिड लेजर है, जैसे हमने कहा, ठीक है। तो अलग अलग लेजर का याद रखना, अलग अलग लेजर का क्या होता है, अलग अलग उपयोग होता है। अलग अलग लेजर का क्या होता है, अलग अलग उपयोग होता है। उसके उपयोग आपको याद रखना होता है। लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप जनरली आपको क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट। लेजर लाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। तो देखो लेजर लाइट का प्रॉपर्टी सबसे पहला याद रखना कि लेजर एक कॉन्सन्ट्रेटेड लाइट है। दूसरा, लेजर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। लाइट है।
कॉलीमेट्रिक लाइट है लेजर एक, स्टिमुलेटेड लाइट है लेजर एक, डायरेक्शनल लाइट है। ठीक है। और ये सारा प्रॉपर्टीज में एक कॉमन चीज़ क्या है कि चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो स्टिमुलेटेड हो, चाहे वो कोलिमेटेड हो, चाहे मोनोक्रोमेटिक हो। तो देखो, दूसरा, तीसरा और पांचवा का कारण क्या है, इसका वेवलेंथ एक होता है। लेजर लाइट का जो वेवलेंथ होता है एक होता है, और एक वेवलेंथ, एक मतलब जो पल्स है इसका जो लंबाई है सबका एक ही होगा, और इसीलिए ये मोनोक्रोमेटिक होता है, इसीलिए ये कॉलीमेटेड होता है। ठीक है। जहां तक बात है कॉन्सेंट्रेटेड का, हमने कहा था ऑप्टिकल रेजोनेटर में एक पॉइंट पे ला करके इसे कॉन्सेंट्रेट करवा देते हैं, इसलिए क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड लाइट है, और इसलिए क्या होता है डायरेक्शनल लाइट भी होता है। तो यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को आप लोगों को याद रखना है। अब सवाल पूछेगा आप लोगों को लेजर लाइट में और जो सनलाइट है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसका आंसर क्या करोगे? डिफरेंस बिटवीन सनलाइट एंड लेजर लाइट, सूरज के प्रकाश और इसमें क्या अंतर है? देखो, तो सन का जो लाइट होता है क्या होता है, ये न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन से निकला हुआ लाइट होता है। तो चूंकि सन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो उससे निकला हुआ लाइट है। ठीक है। ये नेचुरली क्या हुआ है, आया हुआ लाइट है। जबकि लेजर क्या है, ये स्टिमुलेटेड लाइट होता है। होगा, इसमें माइक्रोवेव भी होगा, इसमें रेडियो वेव भी होगा, सारा वेव होगा। तो इसके क्या होगे, 7 अलग अलग कलर होगा जब इसे आप प्रिज्म से गुजारोगे तब। लेकिन लेजर लाइट का क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ होता है, इसका हमेशा सिंगल वेवलेंथ होता है। लेजर का ये ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, इसका यूज, लेजर का जो यूजेज है वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है इन कंपेयर टू सनलाइट। ठीक है। तो इन बातों को आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ऐसे ही एक और सवाल आप लोगों को आता है लेजर के साथ, तो वो क्या क्या सवाल आ सकता है कि हम लेजर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस काम के लिए कर सकते हैं। तो देखो, लेजर के जब यूजेज की बात आए तो दो तरह से आप यूजेज पढ़ सकते हो। एक यूजेज तो ये है कि आप अलग अलग जो क्लासिफिकेशन में जो हमने क्लासीफाई किया है तो उसके आधार पर आप यूजेज पढ़ सकते हो। और दूसरा यूजेज क्या पढ़ सकते हो आप, ये कि भाई अलग अलग लेजर हैं तो उसका उपयोग क्या है। तो लेजर का यूज में एक याद रखना, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग लेजर का यूज हम लोग क्या करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट में, अनवांटेड हेयर को रिमूवल में, स्किन जो बर्न हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में, अनवांटेड हेयर रिमूवल में, अनवांटेड किडनी में, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है उस स्टोन को ब्रेक करने में। ठीक है। इसके अलावा इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, तो अगर हृदय के धमनी में जो जो कोरोनरी आर्टरी होता है, कोरोनरी आर्टरी जो हृदय का धमनी होता है, तो कोरोनरी आर्टरी में अगर कुछ भी जमा हुआ है, रक्त जम गया है और ब्लड का फ्लो इजी नहीं होता है, कोरोनरी आर्टरी के जमे हुए मैंने के क्लॉट रिमूवल में, क्लॉट जो रिमूवल है उसको करने में। तो कुछ तो यूज ये हो गया, इसके अलावा भी कई सारे अदर यूज होते हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, यूजेस को ध्यान रखिए। ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या होता है, सुपर कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर को बना में हम इसका यूज करते हैं लेजर का। ऑप्टिकल फाइबर में, सेमी कंडक्टर के रूप में, सेमी कंडक्टर में हम इसका यूज कर सकते हैं। जो स्पेस वेस्ट है, स्पेस वेस्ट के रिमूवल में, जो डेबरीज हैं,
जैसे मान लो कई सारे इसके और यूजेज हैं, जैसे मान लो ड्रिलिंग करने के लिए, ड्रिलिंग, फिर टनल बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए इसके बाद हम लोग इसका यूज कर सकते हैं लेजर का वेल्डिंग के लिए, जो वेल्डिंग काम होता है वेल्डिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एयरक्राफ्ट को, जो एयरक्राफ्ट है इसको सही से उड़ान भरने के लिए हम वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेजर का। इसके अलावा भी हम लेजर के अन्य कई सारे यूजेज हैं, मैं एक बार और बता देता हूं थोड़ा सा और क्या यूजेज हो सकता है लेजर का। किशन, ठीक है, ठीक है, या अन्य कोई रीडिंग डिवाइस में। उसके बाद मिलिट्री एज ए वेपन्स, लेजर बॉम्ब वेपन्स में, वेपन्स के तौर में, जैसे लेजर बम हो गया, लेजर बॉम्ब हो गया, इसका इस्तेमाल हम करते हैं लेजर नेट के रूप में, लेजर का नेट के रूप में, ताकि कोई दुश्मन का हम ये देख सकते हैं। जैसे होलोग्राफी में हवाई जहाज होता है, एरियल नेविगेशन में, ठीक है, डायमंड कटिंग में, ठीक है, सर्वेइंग कार्य में, हम लोग प्लास्टिक का जो बोर्ड वगैरह तैयार करते हैं तो उस सब में भी तमाम जगहों पे हम लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेजर का एक व्यापक इस्तेमाल है। ठीक है, इसे हम छोटे से क्लास में, शॉर्ट क्लास में हम इसको कन्फाइन नहीं करना चाह रहे थे। तो आई होप इस क्लास को आप लोग एंजॉय किए होगी। क्लास को तो बिल्कुल आप अपना काम कीजिए कि इस क्लास में आइए बिल्कुल, और प्रॉपर हमारे सभी सेशन में पार्टिसिपेट होइए और देखते हैं क्लास कितना यूजफुल हो सकता है। तो प्रीलिम्स में उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा आप लोगों से। जरूरी क्या है, आप इन सवालों को ध्यान में रखें, अपने दिमाग में रखें, और एग्जाम में सफलता का जो है पूरा जो नींव है, जो फंडामेंटल है, उसको तैयार कीजिए। चैनल पे आप आए हो तो यहाँ पे अगर आप मास्टर स्ट्रोक आईएएस अकेडमी किसी ऑफलाइन प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हो तो ये अकेडमी दिल्ली मुखर्जी नगर में है, और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ये मास्टर स्ट्रोक आईएएस अकेडमी का ऐप दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है। लाइक बिल्कुल करना चाहिए, आप लोगों को शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल भी कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक के लिए सारे बच्चों को थैंक यू एंड बाय। और एक चीज याद रखना कि इसके बाद अभी